प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का स्वागत है आपके ये अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को क्लास 12th इंग्लिश का पोइट्री का जो 5वां चैप्टर है एलिमेंट, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, जो कि कंपोज्ड किया गया है PB शैली द्वारा। तो एलिमेंट का हिंदी मीन्स होता है एक विलाप। तो बता दूँ इस चैप्टर के बारे में कि इस पोयम को कवि ने अपनी 28 वर्ष की अवस्था में लिखा था, और इसलिए इस पोयम को लिखा था कि जो पोएट थे उन्हें आभास हो गया था कि वह अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। तो इस पोयम में उनको जो कष्ट हो रहा है उस समय, उस कष्ट को जाहिर किया है, उस कष्ट का वर्णन किया है। तो चलिए अब बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। पोएट कहते हैं, ओ वर्ल्ड हे संसार, ओ लाइफ हे जीवन, ओ टाइम हे समय। आन मतलब पर, और हुज मतलब जिसके, और लास्ट स्टेप्स मतलब अंतिम चरण पर, और आई क्लाइम का मतलब मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर क्लाइम का मतलब चढ़ने से नहीं होगा, यहाँ पर खड़ा होने से होगा। तो आन हुज लास्ट स्टेप, जिसके अंतिम चरण पर, आई क्लाइंब मैं खड़ा हूँ। ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, आन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब। हे संसार हे जीवन हे समय, जिसकी अंतिम चरण पर मैं खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग काँप रहा हूँ, एट डैट उस जगह पर, वेयर जहाँ पर, आई हैड स्टूड मैं खड़ा होता था, बिफोर पहले। ट्रेम्बलिंग एट डैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, काँप रहा हूँ मैं उस जगह पर जहाँ मैं पहले खड़ा हो जाता था। अर्थात कहने का मतलब है, पोएट ये कहना चाह रहा है इस लाइन में कि जहाँ पहले पोएट आसानी से खड़ा हो जाता था वहाँ अब काँप रहा है। फिर पोएट क्वेश्चन पूछता है, व्हेन कब, विल रिटर्न कब लौटेगा, द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम युवावस्था का समय। योर प्राइम मतलब युवावस्था का समय। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम युवावस्था का समय कब लौटेगा। तो जवाब आता है, नो मोर नहीं लौटेगा, ओह नेवर मोर कभी नहीं लौटेगा। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। हे संसार हे जीवन हे समय, मैं जिसके अंतिम चरण पर मैं खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट डैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, मैं जिस जगह पर पहले खड़ा हो जाता था अब उस जगह पर काँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम कब लौटेगा हमारे युवावस्था का समय। योर प्राइम मतलब होता है युवावस्था का समय। तो नो मोर नहीं लौटेगा, ओ नेवर मोर कभी नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आउट ऑफ का जो यूज हुआ है इसका अर्थ यहाँ लिया जाएगा में से। तो आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट जो खुशी है वो उड़ान भर चुकी है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, दिन और रात में से जो खुशी है वो उड़ान भर चुकी है। अर्थात पोएट कहना ये चाह रहा है कि जो दिन रात में से जो खुशी है वो निकल कर वो पोएट के से बहुत दूर जा चुकी है। अर्थात पोएट के पास अब केवल दुख ही रह गया है। और आगे पोएट कहता है, फ्रेश स्प्रिंग ताजी बसंत ऋतु, एंड समर और ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर होर और जाड़े की बर्फीली ऋतु, मूव भर देती है, माई फेंट हार्ट मेरे दुखित हृदय को, विथ ग्रीफ दुख से। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, ताजी बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और जाड़े की बर्फीली ऋतु मेरे हृदय को, दुखित हृदय को दुख से भर देती है। बट विथ डिलाइट लेकिन खुशी से, प्रसन्नता से, नो मोर नहीं भरती है, ओ नेवर मोर कभी नहीं भरती है। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट खुशी उड़ान भर चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर
एंड विंटर होर मूव माई फेंट हॉट विथ ग्रीफ। ताजी बरसात ऋतु, गर्मी की ऋतु और बर्फीली जाड़े की ऋतु मेरे दुखित हृदय को दुख से भर देती है। बट विथ डिलाइट, लेकिन खुशी से, प्रसन्नता से। नो मोर, नहीं भरती है। ओ नेवर मोर, कभी नहीं भरती है। तो जो यहाँ यूज हुआ है ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट का, तो इसका मतलब बता दूं कि जो खुशी है वो पोएट कहना चाहता है वो पोएट के जीवन से बहुत दूर जा चुकी है। और फ्रेश स्प्रिंग मतलब ताजी बसंत ऋतु, और समर मतलब ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, और विंटर मतलब जाड़े की ऋतु, और होर लगाए तो इसलिए जाड़े की बर्फीली ऋतु। और माई फेंट हॉट मतलब मेरे दुखित हृदय को, और विथ ग्रीफ मतलब दुख से। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा।